कैसे सॉल्व करते हैं? तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसका? कांच का। ठीक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो हमको सूत्र बन जाता है हमारा क्या यहाँ पर, कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n = C/V। इसको इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको भी लिख सकते हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है आपकी? 3 × 10⁸ ठीक, और आपकी कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? 2 × 10⁸। इससे ये कैंसिल, आपका 3/2 आया। कितना आया? 3/2 ANG। ठीक, 3/2 आया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए पॉइंट लगाया, देखिए 1 2 एकम 2 पॉइंट लगाया, आपका कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर आपका कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10। तो आपका कितना आ गया? ANG 1.5। तो ये आपका आंसर है। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है? सभी बच्चे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कितना है? 1.5। ठीक, और इसने बोला फिर आपसे क्या कहा है कि वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। चलिए देख लेते हैं आपसे क्या कह रहा है। सवाल बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहले दिया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5। तो क्वेश्चन नंबर आपका, ये सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है। सॉल्यूशन आप देख लीजिए इसका। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, तो कितना दिया गया? ANG आपको दिया गया है 1.5। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, फॉर्मूला बनाना सीखें सभी। और कांच के सापेक्ष इसने बोला कि वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप सब समझ जाइए। देखिए क्या दिया हुआ फॉर्मूला सभी समझ जाइए क्या है कि ANG। तो ANG का मतलब है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक, बट डिवाइड बाई किसमें? कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। वायु A, तो वायु में प्रकाश की चाल, G कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे GNA की, तो क्या हो जाएगा आपकी? कांच में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझको ज्ञात करना क्या है, इसने बोला है GNA आपको ज्ञात करना है। GNA मुझको ज्ञात करना है, तो GNA किसका विपरीत है? देखिए GNA 1/, आपका ANG है। क्या है? 1/NG ANG। इसका विपरीत तो जाएगा, व्युत्पन्नी तो है, व्युत्पन्नी तो है इसका। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको आपको इसकी वैल्यू आपको इसने दी है, कितनी दी है? 1.5। तो 1.5 हम यहाँ रख देते हैं, 1.5। तो GNA हमको ज्ञात करना था, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो GNA आपका कितना आया? 2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट लगाइए, 0 उड़ाइए, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18। ठीक है, तो ये आपका GNA जो आया आपका 0.666। ठीक, सभी को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। इसके बाद अगला सवाल क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बोल रहा है किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है। तो पेज नंबर 242 पर आप सभी आ जाइए। 242 पर आपको दिया गया है
242 पर आपको प्रकाशिक केंद्र, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, प्रकाशिक केंद्र आपको दिया गया है और ये आपको यहाँ तक 25 मतलब क्वेश्चन नंबर 25 है अति लघु का, तो आपको दिया गया है और ये तीनों डायग्राम आपको बनाने हैं। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेंस के केंद्र में जो बिंदु स्थित होता है उसे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है, जिससे होकर सीधी रेखा निकल जाती है, ठीक है, परावर्तन अपवर्तन के पश्चात, ठीक है। तो ये आपका प्रकाशिक केंद्र, सभी बच्चे ध्यान से करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, सॉरी 26 क्वेश्चन नंबर है आपका। देखिए, एक प्रकाश किरण पतले लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। एक प्रकाश किरण पतले लेंस से अपवर्तन के पश्चात विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो सीधी निकल जाती है। उस बिंदु का नाम बताइए। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है, प्रकाशिक केंद्र। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की होती है। किसकी होती है, अवतल लेंस की होती है। किस लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व छोटा होता है, तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सदैव आभासी होगा और छोटा होगा। इसके बाद आपका है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के सामने बनेगा। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा, लेंस के सामने। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है 30, किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई 1:4 का अनुपात है। इस दशा में यू तथा वी में सही कर लीजिएगा, यू तथा वी में अनुपात बताइए। तो यू तथा वी में अनुपात बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, 30 है आपका। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है, आपको जो दिया गया है, इसने बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्यूशन यहाँ देख लेते हैं इसका। देखिए m बराबर आपका होता है v/u और जो इसने दिया है वो 4/1 दिया है, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई 4 है, वस्तु की लंबाई 1 है। तो इसने बताया कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात कितना है, आपका वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है। तो ये आपका 1:4 का अनुपात हो जाता है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। 4/1 दिया गया है, ठीक। उसने पूछा है आपसे क्या कि अब आपका ये देखिए, ये आपका क्या है, m बराबर आपको दिया गया है, ये इस सूत्र को ही ले लीजिए यहाँ से, और u और तथा v का अनुपात पूछा है आपसे, पूछा है u/v। तो u/v आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं इसको उल्टा करके। तो आप u/v करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो u और v का अनुपात हम आराम से निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1:4। तो बस ये सिंपल सा था, थोड़ा सा इसमें कुछ करना नहीं है आपको। m बराबर v/u होता है और v/u 4/1 दिया था और u v में अनुपात पूछा था, तो इसको विपरीत करेंगे तो आपका अपने आप निकलेगा कि u/v इज इक्वल टू 1/4। तो आपका u/v कितना है, 1:4। तो यही आंसर है आपका, यही आपको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो चुके हैं आपके। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 31 देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कहता है, सभी बच्चे पढ़िए। एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कितना, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो उस दशा में आवर्धन कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर। एक वस्तु उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, मतलब 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। कैसा बनाती है, बड़ा प्रतिबिंब बनाती है 3 गुना। चलिए पहले सबसे पहले हम इसको एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। तो सभी बच्चे देखिएगा, उत्तल लेंस, ये आपका एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये आपको जानते हैं ये क्या है, एक मुख्य अक्ष है आपकी, ठीक। ये एक मुख्य अक्ष है आपकी और आपको मालूम है कि यहाँ से ये आपका क्या है 2f1 और ये आपका f1 और ये आपका होता है f2 और ये आपका क्या होता है 2f2, ठीक, 2f2। अब आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ की मान के चलिए, यहाँ पर इसने बोला है एक प्रतिबिंब वस्तु रखी है
और वस्तु तक की दूरी इसने बोली है आपसे, वस्तु तक की दूरी u होती है, सभी जानते हैं, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अब यहाँ से ये प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपकी वो u है। कितनी है? u है। ठीक। अब मान के चलिए जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजर लेंस में उत्तल लेंस से आती है तो वह फोकस से होकर जाती है। कहाँ जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक, फोकस से होकर चली जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है, किससे जाती है? प्रकाशिक केंद्र से, तो वह सीधी निकल जाती है। अभी बताया था मैंने, जस्ट आपको बताया था, सीधी निकल जाती है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से काट रही हैं, तो आपका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बनेगा, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो उसने बोला था आपसे वस्तु से 3 गुना प्रतिबिंब आपका ये बनता है। ठीक, कितना गुना? 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। ये ए डैश और ये बी डैश है आपका प्रतिबिंब। ये आपका वस्तु है ए और बी, ये वस्तु है। और यहाँ पर इसने बोला ये कि तो ये प्रतिबिंब की जो दूरी है, यहाँ पर आपको यहाँ से दूरी नापी जाएगी प्रतिबिंब की। तो यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है? इसने बताया v है। कितनी है? v है। तो अब आप सभी ध्यान से देखिएगा कि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कितना? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप सभी समझ जाइए कि ये m बराबर जो बोल रहा है v/u वो 3 है। m का मान 3 होता है जब जितने गुना बोले। अगर वो 2 गुना बोलता है तो m बराबर 2 होगा, अगर 3 गुना बोलता है तो 3 होगा, 5 गुना बोलता है तो m बराबर 5 होगा। तो सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा कि आपका ये जो है 3 गुना बोल रहा है तो आपका m बराबर कितना हो गया? 3 गुना हो गया। ठीक है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं, 3 गुना हो गया m बराबर। तो अब आपका मालूम है कि ये आपका क्या होता है, अब अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूं तो v = 3u आ जाएगी। ठीक, अगर मैं u डैश मान लूँ, क्योंकि इसने कहा स्थितियाँ बदल जाएं, तो u डैश जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 3u और वो आपका v डैश जो हो जाएगा u हो जाएगा। तो m = v डैश अपॉन u डैश, और ये आपका हो जाएगा कितना? v डैश कितना है? आपका u है और ये 3u है। u से u कैंसिल, तो m बराबर कितना आ जाएगा? आवर्धन पूछा था, आवर्धन में क्या परिवर्तन होगा? तो आवर्धन कितना हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 से कम। थैंक यू।